एविएशन इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री इन टुडेज डेट। इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान आना चाहता है, वेदर इट बी अ स्मॉल पोजीशन और अ बिगर वन, चाहे वो पायलट हो या फिर केबिन क्रू हो या फिर ग्राउंड स्टाफ हो या फिर और कोई भी पोजीशंस हो। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं वो एक्चुअली में सक्सेसफुल हो पाए। तो अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो कुछ कंसल्टेंसीज है एंड कुछ स्पेशल लोग हैं वो अपना बिजनेस चलाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन द टॉपिक देयर आर फ्रॉड्स दैट आर बीइंग ऑपरेटेड इन इंडिया। मतलब एविएशन जॉब्स के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज मैं जो भी रीसेंट जॉब ओपनिंग्स रहते हैं एंड बाकी सारी एविएशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम पे ही शेयर करता हूं। एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट वाले वीडियोज देखने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करूंगा मैं एक एग्जाम्पल के साथ। आई हैव अ ऑफर लेटर, मतलब मेरे पास एक ऑफर लेटर है। अब इसमें कौन सी एयरलाइंस मैंशनड है मैं उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज दैट वुड बी अ थिंग कि आई एम ट्राइंग टू डीफेम एन एयरलाइंस। बट एक्चुअली में इस एयरलाइंस का इस पर्टिकुलर ऑफर लेटर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। बट बिकॉज ऑफ सम कंसल्टेंसी ये चीज़ हुआ। सो देयर वाज अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन, नाम नहीं बताना चाहूँगा उनका, पर वो अहमदाबाद से थे। तो उन्होंने मेरे को मेल करा कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एंड मेरे को एक ऑफर लेटर आया है जहाँ पे मेरी सारी कॉस्ट टू कंपनी एंड सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, बट साथ ही साथ वो कुछ पैसे चार्ज कर रहे हैं। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू, क्या ये सही है या फिर फेक है? वेल लेट मी टेल यू, ऐसे मेरे पास मैसेजेस, स्क्रीनशॉट्स हर दूसरे दिन आते रहते हैं, वेदर इट बी फेसबुक, माई इंस्टाग्राम, कहीं पे भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई मेरे को मैसेज करता ही है। तो गाइज, सबसे पहले मेरा आपको एक बहुत ही पर्सनल सा सजेशन है कि जब भी आपको कोई भी ऑफर लेटर आए या फिर कुछ भी आए तो हमेशा अपने एंड से पहले वेरीफाई करो, उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर जगह पे अपने पैसे दो। इफ़ यू थिंक कि दैट इज़ वर्थ इट तभी अपने पैसे दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़े बड़े एयरलाइंस का नाम देख के, सपोज XYZ एयरलाइंस का आपको एक ऑफर लेटर मिल गया, ठीक है, XYZ एयरलाइंस का एक लोगो लगा दे एक पेज में एंड आपको पेज प्रिंट करके दे दिया, फिर आपको वो पेज PDF में बना के दे दिया। तो अब आप बहुत खुश हो गए कि ओ वाओ, मैं तो इस पर्टिकुलर XYZ एयरलाइंस का ऑफर लेटर मेरे को मिल गया है एंड अब लाइफ सॉर्टेड है। बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट द केस। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा स्कैम है जो कि एक्चुअली में इंडिया में ऑपरेट हो रहा है। पर ये बात क्या होता है कि ये लोग अपने मतलब ऑफर लेटर में ही इतने कमाल के वर्ड्स लिख देते कि उसके बाद यू जस्ट कैन नॉट गो एंड ब्लेम देम कि अरे हाँ आपने ही किया था। एंड पता है बात क्या होता है, उन लोगों को फंसाया जाता है जिन लोगों को शायद से इस फील्ड के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। लेट मी गिव यू अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल कि अगर आप एक ऐसे बंदे हैं या फिर बंदी हैं जिसको इस एविएशन फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है एंड इफ आई टेल यू कि लुक आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद अ जॉब, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होना है, बिकॉज दीज कंसल्टेंसीज एंड दीज पीपल दे हैव दैट कैलिबर ऑफ ब्रेकिंग यू डाउन एंड आपको वो पूरा मतलब ये कर देंगे कि हाँ ठीक है, आप यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करो एंड आपको पक्का से जॉब लगने वाली है। द नेक्स्ट डे यू विल बिकम अ केबिन क्रू, आई जस्ट डोंट नो हाउ। एंड आपको ऐसे से सपने दिखा देंगे कि आप मतलब कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोच पाओगे कि अरे हाँ मैं भी ऐसा कुछ कर पाता या फिर कर पाती। तो उसी चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। सो लेट मी जस्ट रीड आउट दिस ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर में शुरुआत में ही सारा सब कुछ, डेट, नेम, मेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। फिर डियर जो भी बंदे का नाम है, फॉलोइंग आवर रिसेंट डिस्कशन वी आर डिलाइटेड टू ऑफर यू द पोजिशन ऑफ टिकट चेकिंग सुपरवाइजर विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइबिंग की हाईलाइट्स। सबसे पहली चीज़, विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंशन नहीं है। The key highlights about your organization: if you join our organization, you will become a part of fast-paced and dedicated team that works together to provide our clients
with the highest possible level of service and advice. I don't know कि एविएशन इंडस्ट्री में क्या एडवाइस किसको दिया जाता है. As a member of our organization team, we would ask for your commitment to deliver outstanding quality and results that exceed client expectations. In addition, we expect your personal accountability in all the products, actions, advice, and results that you provide as a representative of our organization. In return, we are committed to providing you with every opportunity to learn, grow, and stretch to the highest level of your ability and potential. We are confident you will find this new opportunity both challenging and rewarding. The following points outline the terms and conditions we are proposing. Fine. फिर जॉब का टाइटल दिया हुआ है टिकट चेकिंग सुपरवाइजर. जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइटल टिकट चेकिंग सुपरवाइजर, रिपोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स. ओके, I don't know what this position means in aviation industry. Salary is 35,000 per month. Very good. Airport name Sardar Vallabhbhai Patel International Airport. Job location Hansol, Ahmedabad, Gujarat. Cool. Okay, so I just don't get this कि अच्छा airport name airport दूसरा है and job location दूसरा होगा. अच्छा ठीक है, very good. पूरा एक बहुत बड़ा सा ब्लंडर है. I'm not getting. जॉब समरी दिया हुआ है, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया हुआ है. उसके बाद बहुत मतलब ये जो एक पर्टिकुलर जो ऑफर लेटर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये ऑफर लेटर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है गाइस. सबसे पहले एक जो चीज़ है कि आप ये चीज़ समझो ना कि एक ऑफर लेटर, समझ रहे हो आप, एक ऑफर लेटर अगर आपको किसी भी एयरलाइन से आ रहा है तो वो ऑफर लेटर हमेशा प्रोफेशनल होने वाला है. ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उन्होंने एक ब्लंडर बना दिया ना आपको बना के दे दिया. दैट वोंट बी द केस. हमेशा एक बहुत ही प्रोफेशनल सा आपके पास ऑफर लेटर आएगा जहाँ पे बाकायदा सारा सब कुछ मेंशन रहेगा कि सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर XYZ एयरलाइंस, तो XYZ प्राइवेटली लिमिटेड या फिर जो भी है लिमिटेड, सिर्फ जो भी है सब कुछ वहाँ पे मेंशन रहेगा. बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री, देयर आर प्रोफेशनल वर्किंग आउट हियर. तो वो अपना जितना भी सर्विसेज एंड बाकी सारी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनली डिलीवर करते हैं. एंड दूसरी बात, आप अगर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, या फिर किसी मतलब सपोज कुछ भी अगर होता है, तो ये चीज़ हमेशा से याद रखना कि कभी भी अगर कोई आपसे पैसे डिमांड करते हैं तो कैश में एयरलाइंस, कैश कुछ एयरलाइंस एक्सेप्ट करते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करें. डिमांड ड्राफ्ट या फिर वाया चेक भी एक्सेप्ट किए जाते हैं. मतलब डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, पर जस्ट इन केस अगर नहीं हो पा रहे तो चेक भी एक्सेप्टेबल होते हैं. तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई कैश के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि नहीं आप कैश ही आपको कैश ही लाना पड़ेगा, आपको कैश ही लाना पड़ेगा, तो फिर आप ये चीज़ समझो कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है. एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको कोई भी ऑफर लेटर मिलता है, कहीं से भी मिलता है, कुछ भी मिल रहा है, मान लो कि सपोज आई एम गिविंग जेट एयरवेज का आपको, खैर अभी जेट एयरवेज मार्केट में नहीं, बट जस्ट अ लेम एग्जांपल, अगर आपको जेट एयरवेज का कोई एक ऑफर लेटर मिल रहा है, ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, आप उनको मेल पे भेज सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो. पर मान लो कि अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, जेट एयरवेज के कितने सारे स्टाफ होंगे जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होंगे, किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगे. आप उनको पर्सनली टेक्स्ट करो, उनसे पूछो कि मेरे से ऐसा ऐसा केस है एंड फिर मेरे से इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं. अगर वो आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो हम डैम श्योर कि यार इंसानियत के नाते भी ना कोई गलत नहीं होने देगा, वो पर्टिकुलर स्टाफ आपको सही गाइड करेगा. तो ये चीज़ आप करो, सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करो. अगर आपको लग रहा है कि ये गलत कुछ हो रहा है तो आप उस चीज़ को उस पर्टिकुलर एयरलाइंस के नोटिस में भी लेकर आओ. सपोज जेट एयरवेज के नाम पे अगर मैंने आपको जेट एयरवेज का झूठा एक ऑफर लेटर बना के दे दिया कि फ्रॉम जेट एयरवेज प्राइवेटली लिमिटेड या फिर जो भी है, आपको एक झूठा ऑफर लेटर बना के दे दे, तो कम से कम वो अथॉरिटीज़ को पता चलना चाहिए कि हाँ ये हमारे जेट एयरवेज के नाम पे बहुत ही बड़ा एक स्कैम चल रहा है. तो उस चीज़ से हमेशा सेफ रहे. बिकॉज गाइज एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके हैं एंड आपको पता है कितने मेहनत से आपने पैसे कमाए हैं. सो जस्ट बी सेफ एंड दैट्स इट. इस वीडियो में बस इतना ही, मतलब ये छोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मेरे को शेयर करना था एंड आई होप कि मैंने अपने आप को इस वीडियो में क्लियर किया एंड आपकी भी थोड़ी सी मदद हो गई होगी. वेल गाइज, एक बहुत ही छोटी सी बात, अगर आपको ओवर द फोन में से कॉन्वर्सेशन करना है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना है, कुछ भी क्वेरीज आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को इस ईमेल एड्रेस पे पिंग कर सकते हो. इस ईमेल एड्रेस पे आप पूरा लिखो कि आपको मेरे से बात करना है एंड बाकी सारी चीज़ें, एंड फिर मैं अपने एंड से आपको कॉल करने वाला हूँ. एंड यस, दिस वोंट बी अ
फ्री सेशन, ये पेड सेशन रहेगा, सो जस्ट थिंक अकॉर्डिंगली एंड उसके बाद ईमेल करना। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड ऐसे ही मैं रोज रोज कुछ नए नए कंटेंट पे वीडियोस बनाते रहूँगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट एविएशन गाय। I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life.